जब बॉलीवुड में सिकंदर के ऊपर बात हो रही थी कि ये कितने करोड़ का बिजनेस करेगी, तो उस वक्त तो सनी पाजी ने अपने 2.5 किलो का हाथ लगा के कहा कि मुकाबला अभी बाकी है। जाट का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है और इस ट्रेलर में वो सब कुछ है जो इस फिल्म को एक मेगा मास इंटरटेनमेंट बना सकती है। क्यों? आइए इसके ट्रेलर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जाट फिल्म जो है मैथिली वाले बना रहे हैं। ये वही है जिन्होंने पुष्पा बाहु बनाई थी। अब पुष्पा बाहु के शहर में जाट जा रहा है, नॉर्थ का बंदा साउथ जा रहा है बवा 2.5 किलो के हाथ। सनी देओल और संजय दत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये दो अदाकार जिनको विलन को ललकारने के लिए हाथ में पिस्तौल की जरूरत नहीं होती। शायद इन दोनों ने ही हीरोमैनशिप, हीरो की वो इमेज क्रिएट की थी जिसमें अकेला एक हीरो जो है वो पूरी फौज से लड़ सकता था। सनी पाजी ने ये काम बहुत दफा किया है और जब इनकी इस हीरोशिप इमेज को साउथ वाले जो इस टाइप की फिल्में बनाने में बड़ी महारत रखते हैं वो इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन नॉर्थ और साउथ का ये फ्यूजन जो है कुछ कमाल ही करने वाला है। बाज़ औक़ात साउथ की फिल्मों में जो हीरो होता है उसके ऊपर जो एक्शन होता है उसमें हीरो थोड़ा सा लाइट लग रहा होता है, लेकिन अब जब ये 6 फुट का जाट जो है वही एक्शन करेगा, जमीन पे पैर मारेगा और लोग उड़ेंगे तो मजा आएगा। आज से 30-32 साल पहले घातक में जब सनी देओल ने कहा था सातों को घुस के मारूंगा, तो आज तक उसका इंपैक्ट लोगों के कानों में है। सनी पाजी का जो अंदाज था वो अपना था। सनी देओल बीच में रास्ता भूल गए, मिस हो गए, इंडस्ट्री ने उनको फरामोश कर दिया क्योंकि वो सियासत वगैरह में चले गए। लेकिन बहरहाल हमने तो बचपन से सनी देओल को देखा है। आप मुस्कुराइएगा नहीं, वाकई में सनी देओल को बचपन से देखा है। सनी देओल की फिल्म डकैत वो फिल्म थी जिसने सनी देओल को एंटी हीरो का रोल दिया। वैसे यतीम भी थी, एक फिल्म थी शायद 1985 की एक फिल्म थी जहां 40 साल पहले यतीम आई थी, उसमें भी कुछ इसी किस्म का रोल था। और उसके बाद तो फिर तेरी देव वगैरह थी, फिर घायल और घातक ने जो उधम मचाया। अर्जुन फिल्म का एक्शन जिद्दी कौन भूल सकता है, गदर, बॉर्डर, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में जिसमें सनी देओल अकेला पूरी फौज से लड़ता हुआ नजर आया है। और इस दफा सनी देओल का मुकाबला उतने ही खतरनाक विलन से है। फिल्म के अंदर मजा उस वक्त आता है जब हीरो का मुकाबला एक इंतहाई इवल से हो। और रणदीप हुड्डा की ये क्वालिटी है कि वो एक इंतहाई शानदार अदाकार है। रणदीप हुड्डा डील डॉल के साथ, रणदीप हुड्डा अदाकारी के साथ, फेस एक्सप्रेशन के साथ हर तरीके से सनी देओल के टक्कर का विलन है। बल्कि जाहिर है उसके पास लोग भी ज्यादा हैं, तो अब ये जो टक्कर है ये बहुत क्लास की होने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर ने आज जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि 10 अप्रैल को हम एक बहुत ही घमसान की जंग देखने वाले हैं, राणा टुंगा और जाट की। नॉर्थ का हीरो साउथ पहुंच गया है, सनी पाजी ने कह दिया है। सनी पाजी कहते कम है और करते ज्यादा है। इस फिल्म के ट्रेलर में भी वो कह कम रहे हैं और मार ज्यादा रहे हैं। घसीट के मार रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, कटानो चला रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ। हर वो हथियार जो हाथ से चलाया जा सकता है सनी पाजी इस फिल्म में चला रहे हैं। उसके अलावा श्यामी के पुलिस वाली बनी है, देखते हैं वो हीरोइन होती है या नहीं होती है। बाहुबली की मां राम्या कृष्ण वो भी इस फिल्म में मौजूद है। जेलर में अभी हाल ही में हमने लास्ट फिल्म उसकी जेलर में देखी थी। जेलर ने बड़ा इंपैक्ट डाला था और ये फिल्म तेलुगु सिनेमा से ही आई है और उसके जो डायरेक्टर हैं उनकी ये पहली हिंदी फिल्म होगी। गोपीचंद मिलने की पहली हिंदी फिल्म है, लेकिन इससे पहले गोपीचंद ने वो वाली बॉडीगार्ड बनाई थी जिसकी नकल पे सलमान भाई की बॉडीगार्ड बनी थी। वो भी एक्शन फिल्मों के लिए बड़े जबरदस्त हैं। ये सब कुछ लोग जो मिलके 10 अप्रैल को उधम मचाने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 2025 मास इंटरटेनमेंट होगा। बहुत हो गए तजुर्बे, बहुत हो गई पॉपकॉर्न वाली फिल्में, बहुत हो गई ये नौजवान जवानों की। अब दोबारा बॉलीवुड को ये ख्याल आया है कि वो जो स्टार थे ना, वो जिनके अंदर दम था, वो जो विलन को ललकारते हैं तो पता चलता है कि हाँ जी विलन को ललकारा है। विलन के सैकड़ों गुंडों के सामने भी खड़े हों तो लोग पता चलता है कि हाँ जी ये भड़का देगा। तो वही चीज अब आ रही है। मैं जाट फिल्म के बारे में बहुत एक्साइटेड हूं, बल्कि अब मैं ये भी एक्साइटेड हूं कि सिकंदर और जाट में से कौन ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों फिल्में सेम है। सनी पाजी एक गांव में जा रहे हैं, गांव में जहां पे राणा टुंगा ने जुल्म किया हुआ है, खेतों में लाशें निकल रही हैं और ऐसे में जाट आता है और वो उसकी लंका को ढाने की बात करता है। वो लंका को ढाता है। अब देख जाट ने जाहिर है लंका तो ढा देनी है, लेकिन इस लंका को ढाने के लिए क्या कुछ होगा
उसके लिए 10 अप्रैल तक इंतजार करेंगे। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।